जस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। इनजस्टिस होनी नहीं चाहिए। 2 कंप्लेन, एक सीनियर काउंसिल्स अनवर चौधरी साहब और शेख शकील अहमद जी, और दूसरी कंप्लेन मक्खनदीन के फादर और उनकी विडो उनकी तरफ से गई। ये दोनों कंप्लेन्स जो थी, जब एसएचओ बिलावर और एसएसपी कठुआ ने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, तो कानूनी प्रावधान के हिसाब से हमें अंडर सेक्शन 175 सब सेक्शन 3 ऑफ द बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 2023 के तहत हमें कोर्ट आना पड़ा। हम 28 फरवरी को कोर्ट आए और बहुत ही अच्छा ऑर्डर जो था हमारी सब जज स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट अमनदीप कौर जी ने दिया, और उन्होंने 4 मार्च की डेट रखी थी। एसएचओ बिलावर को डायरेक्शंस दी थी कि वो अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है 4 मार्च को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। तो ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस ने, एसएचओ बिलावर ने आज अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट जो थी वो प्रस्तुत नहीं करी। बहुत ही प्यूराइल आर्गुमेंट्स उनके वकील द्वारा दिए गए, बहुत ही बड़े महान आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए नहीं। उनकी 3-4 दलीलें थीं। पहले हाफ में जब ये मैटर सुबह उठाया गया तो माननीय जज साहब ने उन्हें कहा कि आप सीडी फाइल, सबसे पहले उन्हें पूछा कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है लेके आए हैं। उन्होंने इसके लिए मना किया, उन्होंने कहा हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। फिर माननीय जज साहब ने कहा कि आप सेकेंड हाफ में सीडी फाइल जो है लेके आके प्रस्तुत करें। जब 2 बजे ये मैटर फिर से लगा, बहुत ही गर्मा गर्मी के साथ आर्ग्यूमेंट्स रखे गए, मेटिकुलस तरीके से रखे गए, बड़े कंसेंशसली दोनों तरफ से रखे गए। दूसरी साइड का एक ही आर्ग्यूमेंट था, वो कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले आके इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग्स रखी, सीडी फाइल उन्होंने रखी नहीं। उन्होंने कहा मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है। यही उनका नैरेटिव था। जब जज साहब ने उनसे पूछा कि आप हमें एक ही प्रश्न का जो है उत्तर दें, आप हमें बताएं कि क्या आपने एफआईआर रजिस्टर करी उन 4 कंप्लेन्स पे। एक कंप्लेन जो दोनों वकीलों की ओर से 11 फरवरी 2025 को दी गई, दूसरी जो है 17 फरवरी को दी गई, तीसरी जो है 20 फरवरी को दी गई और चौथी 24 फरवरी को दी गई। जब जज साहब ने उनसे ये पूछा कि क्या आपने एफआईआर रजिस्टर करी है, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। अरुण जी, बहुत ही लूडिक्रस आर्ग्यूमेंट जो है पुलिस द्वारा रखा गया। पुलिस इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स की फाइल लेके आई, जबकि उनको सीडी फाइल उनसे मांगी गई थी। एटीआर उनके पास था नहीं। पुलिस ने कहा कि हम इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, इसीलिए हमें जो है एफआईआर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। पुलिस बार बार जो थे उनके वकील टाइम मांग रहे थे। हमने बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो है जज साहब के सामने रखा। हमने जज साहब के सामने ये दलील रखी, उनके सामने कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की रखी, जिसमें क्लियर किया गया है कि इंक्वेस्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो पैरेलल तरीके से चल सकती हैं अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर। ऐसा नहीं है कि पहले आप इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग्स खत्म करेंगे और उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर करेंगे। ऐसा कानून में नहीं लिखा गया है। जस्टिस एम ए चौधरी की भी एक जजमेंट है, वो हम अब कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें एम ए चौधरी साहब ने जस्टिस चौधरी ने बहुत क्लियरली लिखा है कि आप इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं उसको एम्बार्गो नहीं बना सकते एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। अब ये पूरी जो गर्मा गर्मी जब कोर्ट रूम में हुई और जज साहिबा ने दोनों तरफ से जो है आर्ग्यूमेंट्स, कंटेंशन सुने, तो अब उन्होंने 6 मार्च की डेट रखी है और एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट, जिसे कहते हैं, डायरेक्शन दी है कि एटीआर की जो रिपोर्ट है वो आनी चाहिए। व्हाटएवर द एक्शन टेकन रिपोर्ट इज ऑफ द एस्टीम्ड एसएचओ ऑफ बिलावर, ही हैज टू प्रोड्यूस दैट रिपोर्ट ऑन द 6th of March। जी, अब मुझे बताइए कि अब आखिर में क्या होगा। देखिए, अल्टीमेटली मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि वी हैव इमेंस फेथ इन द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री, और हमें विश्वास है कि माननीय जज साहिबा जो है 6 मार्च को एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है बिलावर के एसएचओ उसको प्रोड्यूस करेंगे और माननीय जज साहब इस पे स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे। आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट हियरिंग थी, जो 28 तारीख को जो जज साहबा ने ऑर्डर पास किया था, उसके मुताबिक आज एसएचओ पुलिस स्टेशन बिलावर को एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करनी थी। जो ही सुबह केस टेकअप हुआ फर्स्ट हाफ में,
सबसे पहले जज साहब ने पूछा कि बताइए एक्शन टेकन रिपोर्ट लाई है। तो एपीपी और एसएचओ बिलावर जो थे वो कोर्ट में हाज़िर थे। उन्होंने एक दरख्वास्त पेश की कोर्ट के सामने और ये कहा कि हमें मिनिमम 10 दिन का वक्त जो है वो चाहिए एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो एसएचओ साहब बिलावर हैं वो कोई 2 मर्डर केस हो चुके हैं बिलावर में, उसमें वो काफ़ी मसरूफ़ है। और साथ में उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि वो कई जगहों पे सर्च ऑपरेशंस में भी बिज़ी हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अरुण जी उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखी है कि 27 फरवरी को उनको परमिशन मिली है एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने की मक्खनदीन के केस में। अब ये तमाम जो सवालात हैं अल्टीमेटली अब जब हमारी वकला जो हैं, हमारी एडवोकेट हैं अप्पू सी, जब ये बहस करेंगे तो ये आई वी लीव इट फॉर अप्पू सिंह सलाथिया जी हाउ टू डील, क्या बहस करनी है इसके ऊपर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज था, आज बहुत हीटेड आर्गूमेंट्स हुए दोनों साइड से, ये मैं आपको बताऊं। और लास्ट टाइम भी मैंने शुक्रिया अदा किया था अपने फायर ब्रांड एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया जी का, और आज फिर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत मजबूती के साथ ये अपना तर्क जो है ये कोर्ट में रख रही हैं। जो कंप्लेंट मैंने और सीनियर लॉयर मोहम्मद अनवर चौधरी साहब ने की हैं, हमारी भी एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया हैं, और जो एग्रीव्ड फैमिली मेंबर्स हैं मोहम्मद मुरीद और जो कि मक्खनदीन के वालिद हैं, और जूना बेगम जो कि विडो हैं, उनकी भी जो एडवोकेट हैं वो अप्पू जी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आज कई लीगल इश्यूज जो हैं वो टेकअप हुए कोर्ट के अंदर। जो एपीपी हैं अंकुश महाजन जी, उन्होंने 2-3 पॉइंट रेज़ किए। उन्होंने कहा कि भाई पुलिस पहले दिन से इस तरक थी इस मामले में। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही जब ये वाक़या हुआ इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की गई। उन्होंने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का भी रेफरेंस दिया। उन्होंने जो ZPHQ से जो इंक्वायरी है जो कि डीआईजी शिव कुमार जी को दी गई है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन उन्होंने कैंडिडली इस चीज़ को भी माना कोर्ट के अंदर कि पैरेलल एफआईआर भी हो सकती है और इंक्वेस्ट भी चल सकती है। ये उन्होंने, क्योंकि ये लीगल प्रोपोजिशन थी, इसको उन्होंने माना। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि कंसिस्टेंटली उनका कोर्ट के आगे एक व्यू था कि आप हमें 2 या 3 दिन की मोहलत दे दीजिए ताकि हम एटीआर में ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको कंपाइल करके कोर्ट के सामने पेश करें। और जहाँ तक हमारे एडवोकेट का ताल्लुक था, उनका ये कहना था कि जब कंप्लेंट डिस्क्लोज कर रही है कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस तो एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुआ। तो अप्पू जी का यही आर्गूमेंट था कि ललिता कुमारी की वायलेशन है, इसके अलावा डीके बासु की वायलेशन है, और फिर इसके बाद इन्होंने ऑनरेबल जस्टिस एमए चौधरी साहब का भी एक फैसला मेंशन किया जिसमें चौधरी साहब ने क्लियर कट कहा है कि साइमल्टेनियसली बोथ कैन गो। तो अल्टीमेटली दोनों साइड्स के जो ये आर्गूमेंट्स थे इसको सुनने के बाद, और ये एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आज ये 2 सेशंस में केस सुना गया। सेकेंड हाफ में सीडी फाइल को कॉल किया गया था जिसको वो ये पेश नहीं कर सके क्योंकि इंक्वेस्ट का रिकॉर्ड लाए थे। जो हमारी कंप्लेंट्स थी कंप्लेनेंट्स की, उसका रिकॉर्ड और सीडी फाइल ये कोर्ट में नहीं पेश कर सके। कोर्ट ने आप इसको मज़ीद कार्रवाई के लिए 6 मार्च को रखा है। 1 दिन का टाइम जो है वो एक्सटेंड किया है पुलिस को कि वो 28 मार्च का जो 28 फरवरी का आर्डर है उसको कंप्लाई करें। अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो 6 तारीख को लाएं। मुझे पूरी उम्मीद है इंसाफ की, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये केस जो है, ये एक जो बेसहारा लोग हैं, जो वॉइसलेस लोग हैं, और जो मैसेज हम इस केस के द्वारा देना चाहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी अंजाम दीजिए। हम भी चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में हम पुलिस का साथ दें, और जो लोग हमारे देश की सालमियत के लिए ख़तरा हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में जो इनोसेंट लोग हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, अगर आप उनको हरास करोगे तो ये जो रूल ऑफ लॉ है हम इसकी एनफोर्समेंट के लिए हर एक शहरी के लिए इसी तरह बढ़ चढ़ कर सामने आएंगे।